अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम जा रहे हैं काशिफ भाई की बेटी की शादी में। भाई काशिफ भाई ने बुलाया इतने प्यार से तो हम क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं मेकअप करना चाहता हूँ जो मुझे जैनब राजा और अहमर ने अंदर घर के सिखाया। और थोड़ा बहुत अब करना आ गया यार मेकअप। बताता हूँ कैसा लग रहा हूँ, देखो। अस्सलामुअलैकुम भाई, मैं रेडी हो चुका हूँ काशिफ भाई की बेटी की शादी के लिए। और ये आप जो हैं वो शेरवानी देख सकते हैं। कौन सी शेरवानी है, कौन सी है, गैस करके बताओ। मुझे यकीन है कि बहुत लोगों को पता होगा ये कौन सी शेरवानी है, लेकिन ये है। पहली बात तो ये कि मेरी बहन की शादी में जो मैंने शेरवानी पहनी थी ये वो है। और तमाशा से भी इस शेरवानी का थोड़ा सा ताल्लुक है, लेकिन वो क्या है वो मैं बाहर आके आपको बताऊंगा। बल्कि मैं कहता हूँ मैं बताऊंगा ही नहीं। अगर मुझे वो शख्स मिला जिससे ये मुंसलिक है तो फिर मैं ज़रूर बताऊंगा, अदरवाइज़ नहीं बताऊंगा। तब तक मुझे गाड़ी चलाने दो, गाड़ी चलाते वक्त मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगा। अभी चलते हैं शादी में। जब वहाँ पहुंचेंगे तो देखेंगे अपने कौन कौन से तमाशा के दोस्त वहाँ मौजूद हैं। लेट्स गो। अब ये देखो, मैं पहली मर्तबा आ चुका हूँ मैं शादी में। और लुबाब आल है। अच्छा अच्छा, अब्बू के पास जाना है, अब्बू के पास जाना है। ये देखो, ये देखो, आते ही इन लोगों की दुकानें शुरू हो गई। मैं तो अपने लुबाब से मिलने आया, मुझे तो पता भी नहीं था कि लुबाब इधर आई हुई है। आपको पता है मैं कौन हूँ? हुई 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 ये होती है मोहब्बत। जो अच्छे लोग होते हैं ना उनसे बच्चे बहुत प्यार करते हैं। ये देखो, पहली मर्तबा मिली और मोहब्बत देखो। पप्पी कर ला दो, पप्पी कर ला दो। सबके सामने नहीं करेगी ना, कैमरा है ना यार। भाई हेलो, आपकी बच्ची रो रही है, आप ये क्या कर रहे हैं? और फाइनली मुस्लिम के पास मेरी बेटी आ चुकी है। फाइनली, और वो भी प्यार से लिपट के आई आ है। गई है और परेशान है तेरे को। ओ ये देखो, ये देखो, ये देखो, गई है गले ये होती है भाई। मोहब्बत। क्या बात है भाई, मेडी की कॉल आई है, बाहर बुला रहा है। अच्छा हो हाँ जी मेडी को बोलो भाई, आप लोगों की वजह से रुबाब मेहदी को नहीं ना, मेहदी को नहीं लेंगे ब्लॉग। भाई अहमद आप अभी मैडी को लेने जा ही रहा था कि भाई सामने से खुद दुल्हन चल के आ गई भाई। और दुल्हन की एंट्री कौन मिस करे। अब दुल्हन सामने हो तो कौन है अहमर, कौन है मैडी, कोई नहीं, सब भूल जाता हूँ मैं। और ये देखो ओमी भी वीडियोस बना रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इन्होंने ज़ाहिर है अपने इन्फ्लुएंसर करियर में रबिया खान ने बहुत शोहरत कमाई, बहुत नाम कमाया। लेकिन जब एक लड़की दुल्हन बन के आती है ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी लगती है हमारी बहन। छोड़ो ना, क्या करोगे यार, वो तो तुम सबके ब्लॉग्स में देख ही रहोगे। मुझे देखो आज, क्योंकि आज मैं अच्छा लग रहा हूँ इसलिए मुझे देखना जरूरी है। अच्छा, मैडी को लेने आ रहा था, सॉरी। हाँ, ये आ गया मैडी। ये ले। अभी इसके व्लॉग में मैंने कहा पहले तो पार्ट बन जाऊं, उसके बाद बताऊंगा कि मैं अच्छा, ये मेरे वीडियो बॉडी आ जाएंगी बातें, कॉपीराइट तो नहीं आएगा? ये देखो, सारे अपनी दुकान खोल के लगे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब सब भाई व्लॉग बना रहे ब्रांड लगा हैं, होता है, लोकल लेकिन आज ये व्लॉग बनाना बंद ही नहीं कर रहे हैं ये शख्स। और ये शख्स पता नहीं कितना वर्किंग करने लग गया, आपको पता है? बहुत नई एक बात बहुत है भाई। अच्छी चीज आने वाली है। जब इतना खूबसूरत आदमी है तो लोग देखना नहीं चाहेंगे उसको। ये इसको मैं क्या बोलूं बाबा, ये इस कमीने ने ना मुझे इतना उकसा दिया है कि मैंने पिछला वीलॉग नहीं डाला, लेकिन ये वाला वीलॉग व्लॉग नहीं वीलॉग। अब जितने लोग मैडी का व्लॉग देख इरफान भाई सिर्फ इन नमूनों को देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ये देखो, स्पेशल अपीयरेंस पीछे दुल्हन ने भी दे दी। चलो गाइस, अभी थोड़ा सा खाना पीने के बाद ही मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ना ज्यादा ब्लॉग बना इसलिए भी नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं लिव इन द मोमेंट वाला बंदा हूँ। लेकिन क्या करें, कारोबार इन लोगों की वजह से थोड़ा चलाना पड़ रहा है। अमर भाई ने बोला यार बनाया कर, तो मैंने बोला चलो बना लेते। लेकिन बातें ज्यादा मैं इन लोगों से करूंगा, इसलिए प्लीज अभी जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो। तो भाई मार्सिम की तरफ से जो है ना, इनका एक स्कीम है। मैं कहता हूँ मुझे स्कीम ही लग रही है कि अगर आपने अपना नाम डाला और किसी क्रश या पार्टनर का नाम डाला, अगर कितने परसेंटेज? 90%। एक सेकंड, अब बताएं। अगर 90%। अगर If 90, you get 90% or more compatibility, you get a chance to win a nice free perfume. ओह नाइस। तो भाई परफ्यूम की किसको नहीं पड़ी होती यार, तो मुझे तो पड़ी है। पहले मैंने नाम डाला था जैनब का, तो 90% से थोड़ा सा कम था, 2% आया था। हमारी मोहब्बत 2% आई थी, बिल्कुल सच है। लेकिन अब ना चाहते हुए भी मैं एक नाम डाल के ट्राई करता हूँ। अगर निकला तो अच्छी बात है, परफ्यूम मिल जाएगा। नहीं निकला तो किस्मत तो अपनी है ही फूटी। देखते हैं। देखो, मैंने गानिया का डाला था, गानिया का निकला 21%। जैनब का डाला तो निकला 2%। चलो, पुरानी दोस्त मेरी दानिया, तुम्हें भी डाल के देख ही लेते हैं। और 79, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। यार 79 पे कुछ हो सकता है क्या? Rules are rules. ओके चले, रूल्स आर रूल्स। अब क्या करें यार, माहम आखिरी बार तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, वो भी यहाँ पर, क्योंकि तुम हो नहीं ना यहाँ पे। क्या करूँ, ये लास्ट चांस है, इसके बाद भगा देंगे। इन्होंने मुझे इशारा कर दिया है। 41%, सॉरी यार। तो दानिया जीत गई, लेकिन मैं कुछ नहीं जीत पाया, सॉरी। हाँ,
आई ट्राइड माई बेस्ट। भाई मैंने जो है ना दानिया का किया था 79% निकला, इस शख्स ने मेरा किया तो बताओ कितना निकला। वैसे बड़ी प्यारी लग रही है यार आज, पहले तो मैं तेरी तारीफ करूँ यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई लव रेड। एक तो बॉयज़ की टीम ब्लैक में और गर्ल्स की टीम रेड में, मरून में बहुत प्यारी लग रही हो। नहीं नहीं, आई लव मरून, बहुत अच्छी लग रही हो। मुझ पे अच्छा लगता है, आई नो। आप तुम पे कुछ भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। नहीं बोलती है इस तरह के। नहीं यार, ये गानिया मेरी ऐसी दोस्त है यार, मैं ऐसे कब बोलती हूँ मुझे बताओ। तुम बोलते तो इस तरह हो, कभी कभी बोलते हो। No, I never talk like that, no. अच्छा इंग्लिश में बोलोगी तो बात सच हो जाएगी तुम्हारी। यार मैं ऐसे नहीं बोलती नहीं हूँ लेकिन यार। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कहानी है कि हम लोगों क्योंकि हम लोगों का इतना इंटरेक्शन तुम लोगों ने देखा नहीं ना, ज़ैनब की बर्थडे में ज्यादा देखा तुम लोगों ने, लेकिन हम लोग अंदर दोस्त थे। एक और शख्स था जो हमारे साथ, मतलब वो इनकी दोस्त थी, फिर मैं इनका दोस्त बना। तुम्हें उस इंसान का जिक्र करने लेकिन अच्छा मैं जिक्र नहीं कर रहा, नाम ही नहीं ले रहा। देखो मैं नहीं आ रही होंगी, नहीं देखो, आ रही हो, ऐसे करके करो। आ रही हो, तुम आ रही हो। मीडिया साइंसेस पढ़ा हुआ है। तुम टेंशन ना लो, तुम ये लो। अब तुम सिर्फ पूरी, अरे यार इतनी प्यारी आ रही हो तुम। मैं ये कहने वाला था कि मुझे सबसे अच्छी बात ये है, एक तो मैं 4 चांद लगवाना भी चाहता था, दूसरा ये है कि ज़िंदगी में, चलो ज़िंदगी की बात नहीं करते, छोड़ो ज़िंदगी रहने, वो उसके 4 चांद बाद में लगवाएंगे। लेकिन मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हाँ वी केप्ट इन टच, मतलब हम लोग इन टच रहे। मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगती है। इंग्लिश का कबाड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे व्लॉग में इंग्लिश का कबाड़ा ना हो, ऐसा हो सकता है यार। लेकिन पता है सबसे मजे की बात तमाशा के बारे में ये है कि जितने भी लोग हैं ना, मेरा सबसे जिक्र हो रहा है, सबसे मेरी बातचीत हो रही है और मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। नहीं सब ये सबको लेके आ गई, अब नहीं नहीं सब Sorry. नहीं, लेकिन जाओ सबसे ज्यादा मेरी बात talk to you later नंबर कर रहे हो। तो ये कह रहे 2 रुपीज़। चलो मिलते हैं मैडी के पास। वैसे तो मैं रबीका खान का वेट कर रहा था, लेकिन ये जो दुल्हन बन के ये जो दुल्हन बन के बैठी है, लड़के तुमने लव स्टोरी के लड़के में मेरा नाम क्यों लिखा है? मैंने कहा कि मैं टेस्ट कर लूं, और ज़ैनब यकीन कर कितना परसेंट आया, 2%। और पता है क्या, 2% हुआ है, उसके बाद तुम्हारी कॉल आई है। लेकिन ये कंपेटेबल, देखो ये कंपेटेबिलिटी तो अलग चीज़ है, लेकिन ये कनेक्शन है कि मैंने नाम लिखा और कॉल आई थी। That means हमारा टॉक्सिक, हाँ टॉक्सिक, लव हेट ये कनेक्शन है। अल्लाह ये लव हेट रिलेशनशिप सलामत रहे। और ये देखो मेरी गोद से निकल के ये बच्ची सिर्फ रो रही है। मैं कहता हूँ ना, प्यारे लोगों के पास से जाके लोगों को पास आने के लिए ये मैं आ जाता हूँ। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आ जाओ। ये देखो ये मोहब्बत। ये बात मैं कहता था कि तमाशे में लड़कियों का मैं फेवरेट हूँ, किसी ने नहीं मानी। देख लो, अब उसकी शक्ल पहली भी मर्तबा दिखाओ। मेरी रुबाब मुझसे मिली है और सो गई मेरी गोद में। उसकी शक्ल भी दिखाओ। ओ ले चटके। ये होता है सुकून, इन चोरी के लौंडों में खास बात है। जो लड़कियों को स्पेशली मिलता है, क्योंकि बोला था ना मेरी दोस्त नुमा दुश्मन ने, मेरी दोस्त, और कोई बात नहीं, अच्छा उसकी बात नहीं कर रहा, तुम्हारी बात करो। सिर्फ तुम्हारी, सिर्फ जो रुबाब चाहती है सिर्फ उसकी बात करो। रुबाब द बेस्ट। चलो यार डिस्टर्ब नहीं करो, जाने दो यार। इनसे अच्छा खेला है। अच्छा तुमने अच्छा खेला फिनाले, ठीक है। और ये कह रहा है कि इन्होंने इनको टैग नहीं किया था स्टोरी में, वो मुस्लिम और ओमी वगैरह सबको किया था, तो ये गिला ही करता रहेगा बेचारा। मैं नहीं बना रहा लोग, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वो चेक करें आप, ये खानिया के साथ। भाई सबसे ज्यादा खुश पता है मैं क्यों है? इसलिए नहीं कि ओमी यहाँ पर है, इसलिए नहीं कि खानिया यहाँ पर है, इसलिए कि सारा उमेर। देखो सारी चीजें एक तरफ, मेरी बहन एक तरफ। जो मैं इतना, ये ना गई हुई थी यूएस टूर पे, जहाँ ये बहुत लोगों से मिलकर भी आई है, एंजॉय भी करके आई है, लेकिन चलो नहीं करते जगह। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखो यार माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही है, बहन बोलने को दिल ही नहीं कर रहा। ये मेरा भाई भी बहुत प्यारा लग रहा है आज माशाल्लाह। एक तो इतनी जवान होके भी बेटा बेटा बना लेती ना, ये जान की बनाती हैं, इनको पता है ना बहुत प्यारी हैं, इसलिए जान के बेटा बहू बहन। लेकिन यार वाकई में जो मैंने अपनी बहन को मिस किया है ना, ये ज़ैनब की बर्थडे में आज इतनी खूबसूरत आवाज इतनी प्यारी लग रही। अरे आ जाएगा, मुस्लिम की आवाज को कोई रोक पाया क्या? कोई नहीं रोक पाया। मेरी क्यूटी, ये जो उन्होंने किया है ना, तुम लोगों ने देखा नहीं होगा अंदर, लेकिन जब मैं वजीर बना था ना, तो ये ऐसे करके यूँ करती थी कि हमारा वजीर सराखों पर, बिकॉज शी लव्स मी एंड यू ऑल्सो डू। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना वीडियो को। वरिशा क्या बोल के एंट्री मारी है तुमने, बताओ जरा। मुस्लिम सबसे अच्छा। ये देख भाई, ये गाना मुझे तो लगता था लोगों को याद भी नहीं होगा, लेकिन मेरी दोस्त को याद था। कैसी हो तुम यार बहुत प्यारी लग रही है यार तुम। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आओगी भी यहाँ पे आज, लेकिन अच्छा क्या हो गया भाई, मेरे पुराने दोस्त मिल गए, मैं क्यों याद रखूँ तुम लोगों को? क्या हुआ? अच्छी एक्टिंग क्या हुआ?
पिक्चर के लिए खड़े हुए थे। अबे मेरे रहते हुए कौन खिंचवाएगा, सारी लाइमलाइट मुझे चाहिए। हाँ चलता हूँ। इस आदमी ने बोला था कि मैं तो शादी वादी नहीं करूंगा, मैं तो शादी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और ये देखा अभी दूल्हा की जगह पे बैठ के ये पिक्चर खिंचवा रहा है। ये असलियत है मैडी की। असल में इसको दूल्हा बनने सजने का शौक है, दूल्हा बनने का शौक नहीं है। हाँ ये भी मैं बोलूँगा, ये भी मैं बोलूँगा। कहते हैं कि दूल्हा की सीट पे बैठने से और उसके गिलास का बचा हुआ दूध पीने से जो इंसान है ना उसकी शादी भी जल्दी हो जाती है। तो फिर तो मुझे बैठना चाहिए। रुक जा, करा दो मेरी। अब दूल्हे की, लेकिन दूल्हा भी बैठा नहीं है ना। अबे ये क्या बात हुई, पहले बोलना था ना यार। ये चीज़ है, काट रहा हूँ मैं। किसी ने मुझसे कहा कि ज़ैनब से आपकी दोस्ती है या नफरत है, आप प्लीज़ एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे नफरत ही है, लेकिन अब बस साथ घूमना पड़ता है क्योंकि कराची में रहती, क्या करें। बाकी लोग लाहौर के हैं और ये गानिया इसके भी साथ घूमना पड़ता है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड है ये। लेकिन गानिया से तो मोहब्बत है, लेकिन इस शख्स से जो है ना अबे भाई तुम केक खिलाओ पहले। मेरी बर्थडे पे बगैर गिफ्ट के लोग मुझे ताने मार रहे हैं। तो तुमने नहीं खिलाया ना केक उस बहाने। इंस्टाग्राम हंस रहे हैं हम पे, मुझे लोग डीएम्स कर रहे हैं कि आपको तो गिफ्ट ही नहीं मिला। तो आपने केक खिलाया मुझे, मैं बराबर में खड़ा हुआ था। केक मैंने आपको खिलाया। तो आपको केक भी मिल जाएगा। अब रफीका की शादी में मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता अच्छा लगता है, तो मैं किसी के लिए भी नहीं लाया। ये जो तुम लोगों को फालतू में मेरी और ज़ैनब की दोस्ती पसंद आ रही है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कि भाई दोस्ती है ही नहीं, जब नफरत है। मैंने बोल दिया वो 40 से एक दिन ज़्यादा की नहीं लगती, तो इतने बड़े लोगों से मैं दोस्ती करता ही नहीं हूँ। किधर गई है? ये रही। हाँ भाई एक्चुअल में बता, अच्छा तू है कितने साल की? मैंने तो 40 अंदाजे से बोला था। तुमने कहा 40 से एक दिन कम नहीं लगती, लेकिन मैंने कहा मैं 32 की लगती हूँ। मैं 45 की। अरे लगती 32 की हूँ। लगती 32 की है, 45 की। वैसे वाकई में 45 की है। 32 कितने साल की हो? मेरी बात सुनो, माहम ने बोला वो 23 साल की है, तमाशा में बाहर आके उसने अपनी कितनी बर्थडे मनाई? 23 की। मैं अगले 3 साल तक 26 ओह लीप ईयर में पैदा हुई थी। अयाज समूह के शो पे जो मैंने एज बताई वो अगले 3 साल तक मेरी चली। तो कल भी मैं 26 की ही हूँ। अच्छा तो 26 साल की हुई मैं 27 की नहीं है। हुई। 4 साल बाद भी पूछोगे तो 26 साल की ही होगी। सही है ना? जाओ अब यहाँ से, और ज़्यादा पसंद नहीं करो हमारी दोस्ती को। नहीं है कोई दोस्ती, हटो। ये दुल्हन के बाप वेट करते हुए ये रे काशी भाई हमारे, और ये अभी तक आया नहीं है दूल्हा भाई। 1 बज रहा है, भूख लग रही है। आ गए, फाइनली आ गए। पैसे निकलवाने की अच्छी कोशिश है। इस हिसाब से मेरा कितना हुआ भाई? वाह 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 वाह। ये आप डेकोर देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार डेकोर हुआ हुआ है यार, और बहुत ही प्यारा स्टेज भी सजा हुआ है, बिल्कुल ग्रैंड। आई एक्चुअली लव इट। ये ग्रैंड स्टेज के सामने जब ये आ जाता है ना शख्स, तो थोड़ी वैल्यू गिर जाती है। लेकिन इग्नोर करें इसको, आप इग्नोर करें। वाओ, अरे यार क्यों आ रहा है ये बार बार? सारा उमर यही नाचो। अबे ये क्या नाचेंगे, मैं नाचता हूँ। स्टार की ऐसी की तैसी, रणवीर कपूर भी नाचता है। पैसा देखना। पैसा फेंक। हम ऐसे नाच रहे, हमारे भाई की शादी है वाकई में। बहुत बहुत मुबारक हो भाई। आ जाओ।
ये हमारे दूल्हा भाई हुसैन भाई को जो है वो सब लोगों ने घेर लिया था, शायद उनके दोस्त ही होंगे, लेकिन मैं बस एडमायर कर रहा था कि यार एक दोस्तों के लिए भी बड़ा मोमेंट होता है कि उसके दोस्त की शादी है, लेकिन मैं गाना आ गया था तो सॉरी। भाई खाना खाते वक्त तो मैं वीडियो नहीं बना रहा था अपनी, लेकिन दूसरों की, और इतनी प्यारा अगर लगा बंदे, इतना खाना खाते हुए इतना प्यारा लगे तो बना लेनी चाहिए। अब तमी बहुत दूर है, बहुत दूर हूँ, प्यार से खाओ। ओ माय गॉड, आइसक्रीम कार्ड मिलेगा आपको। क्या बात है। अब आपको आइसक्रीम कार्ड। खाना हम लोग खा चुके हैं, हम गॉसिप्स कर रहे थे, इसलिए सारी गॉसिप तुम लोगों को थोड़ी बताऊंगा। सब जानते तुम लोग हैं, दूसरे चैनल पे यार सब जानते हैं, हमारे में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं, मतलब हम लोगों को, लेकिन वो वाली गॉसिप वाली बातें नहीं बता सकते मैं। ये अश्लील बातें हैं। मीठे में कीनू है, मीठे में कीनू है, मीठे में कीनू है। बॉडी शेमिंग मुस्लिम की ये होती है। ये खुद गैस करो भाई, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे तो समझ ही नहीं आई, मुझे समझ नहीं आई। लव यू। तो फाइनली रबीका खान और हुसैन एक साथ एंट्री कर चुके हैं। जाहिर है बहुत ज़्यादा इन लोगों ने लेट कर दिया, क्योंकि भाई मैं तो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, मैं तो आया इसलिए था कि थोड़ा लेट आऊँ मैं, चलो सही है आगे आधे घंटे बाद खाना लग जाएगा, लेकिन माशाल्लाह से 2 बजे खाना लगाए और मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन फिर भी इन लोगों के आते ही एक चेहरे पे खुशी आ गई सबके, और आप सब देख ही सकते हैं, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा, बल्कि क्यों ना दिखाऊं यार, जब इतने अच्छे लग रहे हैं। और देखो एक का भाई सेट कर रहा है और एक की बहन उसके कपड़े सेट कर रही है, और इन दोनों का भी फ़ोटोशूट अनकरीब होने वाला है, लेकिन हम भी किसी तरह घुसा के अपनी पिक्चर्स ले ही लेंगे। अरे हमारे पास स्पेशल कार्ड है हमारा काशिफ भाई का, थोड़ी देर में काशिफ भाई भी नज़र आ ही जाएंगे और उनके साथ भी पिक्चर लेंगे, और दूल्हा दुल्हन के साथ भी। तो भाई जब हम खाना खा रहे थे तो गानिया ने मेरे बारे में एक ऐसी बात कही ज़ैनब वगैरह के साथ, जो मुझे इतनी प्यारी लगी, क्योंकि इतना एनालिसिस अपना तो मैंने भी कभी नहीं किया था, और इतना सोचा भी नहीं मैंने कभी, इतना सोचता कहूँ मैं, लेकिन जो उसने बात की ना मुझे इतनी प्यारी लगी, तो मैं चाहता हूँ कि खाने के बाद वो दोबारा दोहराए, और उसी तरह दोहराए जिस तरह उसने हमें बताई थी। तो गानिया क्या थी वो बात? ज़ैनब कह रही थी कि मुस्लिम का मुझे समझ नहीं आता, मुस्लिम साइको है, क्योंकि वो एकदम से रिएक्ट कर देता है और फिर वो अजीब सा रिएक्ट करता है और फिर खुद ही ठंडा हो जाता है और फिर खुद ही बोल देता है हाँ सब सही है, तो मैं भी सही हो जाती हूँ। तो वो ज़ैनब की अच्छाई है कि वो भी ठीक हो जाती है, वो उस बात को तूल नहीं है। आपने क्या कहा? लेकिन इस बात में मैंने ये कहा कि मुस्लिम के अंदर एक छोटा सा बच्चा और एक निहायत ही मैच्योर जेंटलमैन है। ओहो। और जब वो किसी अपने प्यारे से बात कर रहा होता है और अगर उसको हर्ट हो जाती है कोई बात, तो वो जो एक छोटा सा बच्चा है वो रिएक्ट करता है, वो रिटेलिएट करता है। अब क्योंकि वो रिटेलिएट कर देता है, लेकिन वो जो जेंटलमैन है वो ये बात को समझता है कि यार मैंने ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं कर दिया, वो ओवर थिंकर भी है, तो वो जेंटलमैन उस चीज़ को ओवरकम करता है और फिर सारी चीज़ों को ओके करके कि नहीं यार इतना ज़्यादा रिएक्शन बनता नहीं था, ओके कर देता है और फिर ठीक कर देता है। तो सामने वाले को लगता है कि वो साइको है या कुछ भी। हमारे अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं, कोई मसला नहीं होगा। ज़ैनब के लिए आई लव यू। कहाँ थी तू? बात एक और चीज़ मुस्लिम के बारे में, अगर मुस्लिम वो अपने अंदर वाला जो छोटा सा बच्चा है, अगर वो किसी के सामने उस तरीके से रिटेलिएट नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो इंसान उसकी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं रखता। ओए होए होए, वो हैसियत रखता है, इसीलिए वो वाली साइड देख पाता है। भाई मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा मुझे जो है ना समझा शायद तमाशा में भी किसी ने नहीं होगा। अम्मा अम्मा तो खैर है, मैंने भी अभी तक इतना अच्छा अपने आप को नहीं समझा। तो मेरा सवाल ये है कि कहाँ थी तुम? मैं तो यही हूँ। तो मैं निकाल क्यों दिया जल्दी? अगर तुम ज़्यादा देर क्योंकि मैं समझ गई थी ना। अगर तुम ज़्यादा देर टिकती तो आज हमारे मीम्स बन रहे होते, हमारी रील्स बन रही होती, हाँ ना, अभी भी फूकी, बन सकती है, अभी भी बन सकती है। चला दो हाँ। इस हंसी पे कुर्बान, और इस इनके जो जुमले थे उन पे भी कुर्बान। क्या बात है, ये मुस्लिम आप ये खुसूसी तो आप बने हुए मेहमान खुसूसी भाई, बहुत बहुत पहले मुबारक हो आपको। हमारी बहन के लिए उसकी तरफ से ये है, और बस मैं ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वो खुश रहे ज़िंदगी में। और इतने खूबसूरत जो आप लग रहे हैं, अपने ड्रेस के बारे में ही कुछ कह दें। भाई मेरा ड्रेस जो है ना वो हसीब ने बताया, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बड़ी ज़बरदस्त शेरवानी है। ये देखो यार माशाल्लाह, ये जो है ना वो शेर महसूस करवा रही है। शेर से तो बहुत चीज़ें याद आ जाती हैं, लेकिन जो बात है मैंने जो बोला ना कि दूल्हा का भाई तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाकई में आप भाई जैसे ही लग रहे हैं, इतने यंग है माशाल्लाह से। तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो। बस मैं चलता हूँ इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। चलो ज़ैनब तुमसे भी मिलते हैं।
काशिफ भाई इस वक्त मेहमान खुसूसी बने हुए हैं वाकई में, हालांकि है मेज़बान ये, लेकिन इतने प्यारे लग रहे हैं। नहीं बताया। और जो हम नाचे काशिफ भाई, जो हम नाचे हैं, हमारी बारी में इतना डिस्ट्रक्शन। कॉल नहीं होता। भाई तुम्हारे ताल्लुकात खराब है कॉल नहीं पब्लिक से। करता। ओए होए 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 होए। अबे इस शोर में तुम लोग आवाज। हर बंदा काशिफ भाई के साथ वीडियो बनाना चाह रहा है, क्योंकि भाई हम देखो हम काशिफ भाई के दोस्त हैं और हम उन्हीं की बनिस्बत से यहाँ पर आए हैं कि काशिफ भाई की बेटी की शादी है। काशिफ भाई कोशिश करते हैं, ये बंदा मेरे खराब निकल रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो मच। जितना भी प्रोटोकॉल दिया, थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन अच्छा लव यू। तो भाई काशिफ भाई की बेटी की शादी से मैं आ चुका हूँ और अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा नींद में इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा पहले गाड़ी में मैं आपका जो है ना वो आपसे खुदाफिज़ कर दूँ, लेकिन गाड़ी चलाते हुए अच्छा नहीं लगता और चालान 10,000 रुपये का तो और भी अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, ये देखो दवाएं भी रखी हुई हैं, अगर बीमारी ज़्यादा हो गई तो दवा की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मुझे इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है लाइक्स और सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि भाई तुम लोग इतना पसंद भी करते हो, मेरे व्यूज़ भी वगैरह अच्छे खासे आ रहे हैं, कमेंट्स भी इतने अच्छे खासे आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं आ रहा है वो है सब्सक्रिप्शन। तो कितना ही टाइम लगता है सब्सक्राइब करने, भाई फ्री है, जल्दी कर लिया करो। और लाइक करने से फ़ायदा ये होता है तुम्हें भी और दूसरों को भी कि मेरी वीडियोज़ और लोगों को दिखेंगी, तो अच्छी बात है, तुम्हारा ही भला हो, दूसरों का ही भला हो, तो दूसरों का भला करते रहो। और बस मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ, ख्याल रखो अपना, अगले व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।